नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। तर्क संग्रह को हमने पूरा किया है और कामसूत्र को भी अधूरा छोड़ देने का मन नहीं है। लगभग कुछ 10 वीडियो और आएंगे, क्योंकि हम इस समय पारिवारिक अधिकरण पे हैं। इसके बाद वैश्विक अधिकरण आएगा, वेश्याओं से संबंधित है, और उसके बाद एक अंतिम अधिकरण। तो 8 में से हम 6ठे अधिकरण पे तो हैं, और उसको भी 1-2 वीडियो के साथ हम पूरा कर लेंगे। आज का अध्याय है, चतुर्थ अध्याय है, दूती कर्म प्रकरण। वैसे मैंने हमेशा जब भी दूती की बात आई तब ये कह दिया कि आजकल तो मोबाइल और फेसबुक ये सब इस तरीके से आ गया है, व्हाट्सएप वगैरह, कि आपको किसी दूत या दूती की जरूरत ही नहीं रहती है। लेकिन संस्कृत साहित्य दूत काव्यों से भरा पड़ा है। इसका प्रारंभ महर्षि वाल्मीकि ने किया, आदि कवि वाल्मीकि ने किया, जब हनुमान को राम का दूत बना करके भेजा। फिर तो कालिदास ने मेघदूतम लिख दिया, और ऐसे तो कितने ग्रंथ लिखे गए। यानी एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच में दूत या दूती का अपना महत्व है। इसके ऊपर पीएचडी के ग्रंथ भी लिखे गए, यानी महानिबंध भी लिखे गए हैं। पहले तो इस प्रकरण को छोड़ देने का मन था, फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये अन्याय होगा। मैंने जब किसी विषय को नहीं छोड़ा तो इसको छोड़ने का कोई कारण भी नहीं बनता है। चलिए चर्चा करते हैं। महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं, कथम एवं विधायास तवाय इत्थम भूतः पतिरिति चानुशयम ग्राहीत। अब ये चर्चा चल रही है पारदारिक प्रकरण, यानी आपको किसी की पत्नी अच्छी लग गई है और उसको आपको वश में करना है। कालिदास ने तो अपनी मालविकाग्निमित्रम में लिखा है कि वास्तव में प्रेमियों के प्राण तो दूतियों के ही अधीन होते हैं। यानी दूती चाहें तो उनका मिलन करवा दें और उनको जिंदा रख लें, और दूती अगर उनका मिलन ना करवाएं तो उनको मरने के लिए भी छोड़ सकती हैं। यहां तक दूती का वर्णन आता है। पारिवारिक प्रकरण में जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, उसमें एक दूती के कार्य क्या रहते, वो क्या क्या कर सकती है, जो ना तो आपका व्हाट्सएप कर सकता है, ना आपका फेसबुक कर सकता है। वो स्त्री का अपने पति के प्रति द्वेष उसके मन में उत्पन्न कर सकती है। अरे तुम कितनी सुंदर हो, कला निपुण हो, कितनी व्यवहार कुशल हो, यानी तुम लाखों में एक, और वो जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, ना तव सुभगे दास्य भी कर तुम, वो तो तुम्हारा सेवक बनने के लायक भी नहीं है। क्या ये ऊपर वाले की मर्जी थी, क्या किया ये विधाता ने कि उसको तुम्हारा पति बना दिया है। क्या है क्या उसके अंदर, ना उसमें कोई आवेग है, ना सौंदर्य के प्रति उसकी कोई लालसा है। अरे देखा कभी वो बाहर से आया हो और तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर के तुम्हारे प्रति उसने कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया हो? अरे कभी एक फूल तक तो लाके देता नहीं है। इस प्रकार से पत्नी के मन में अपने पति के प्रति ये जो द्वेष उत्पन्न करने का काम है, ये काम एक दूती ही कर पाती है। अगर दूती होशियार है और वो स्त्री अगर मृगी है तो उससे कहेगी तुम्हारा कोई जोड़ है? तुम मृगी और वो कहाँ हाथी जैसा, तुम कितनी सुंदर हो पद्मिनी जैसी, और वो कहाँ किस प्रकार का है। अगर मान लो स्त्री कोई इस प्रकार की हो कि हस्तिनी जैसी हो, तो ये कोई तुम्हारे लायक है? शश है, छोटा सा लिंग लेकर के घूमता है, क्या तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेगा? अरे छोड़ो, ये तुम्हारे लायक ही नहीं है। इस प्रकार से तरह तरह के, यानी शारीरिक सुख, उसके सौंदर्य को लेकर के,
उसके स्वभाव को लेकर के, उसके गुणों को लेकर के, उसकी विशेषताओं को लेकर के, इन सब को लेकर के स्त्री की तारीफ करना और उसके सामने उसके पति की निंदा करना और पति के तरह तरह के दोष बताते हुए जिस दोष पे आके पत्नी ये कह दे, हाँ यार ऐसा तो है, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, तो बस एक पॉइंट मिल गया कि इस बात में सामने वाले ने थोड़ा सा आपको साथ दे दिया, तो फिर उसी बात को और बढ़ा चढ़ा करके, यानी जब तक अपने पति के प्रति उसके मन में एक हीन भावना ना आ जाए, एक द्वेष की भावना ना जागृत हो जाए, तब तक वो उसके कान भरती रहेगी, चाबी टाइट करती रहेगी, उसको समझाती रहेगी। ये दूती का सबसे पहला काम होता है। और फिर अरे ये तो बहुत कहती हूं कि वो हमारे लायक नहीं है, तो हमारे लायक अब कहां से लाए? भगवान ने तो अब यही जोड़ी बना दी, तो यही जोड़ी बन गई है। तुरंत उसके पास जवाब रहेगा, नहीं ऐसा कैसे, मैं जानती हूं। अरे तुम्हें नहीं पता है, उस फंक्शन में वो एक बड़ा ही सुंदर हैंडसम है, बहुत बढ़िया है, शकल सूरत से नहीं, पैसे से, हर चीज से बड़ा उत्तम प्रकार का व्यक्ति, और तुम्हें इतने ध्यान से देख रहा था, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल लट्टू था। और जानती हो कौन है? मैं बड़ी अच्छी तरीके से उसको जानती हूं, कहो तो कल ही मुलाकात करवा दें। अब इस प्रकार से पति के प्रति द्वेष करवाना और जिसकी दूती वो बन के आई है उसका प्रस्ताव रखना, ये इन दूती लोगों का काम होता है। और अगर जरा सा भी सामने की व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो, तो अहिल्या की कथा, आपने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की कथा तो सुनी होगी, हैं? अरे इंद्रदेव आए, भले उन्होंने गौतम का रूप धारण किया था, लेकिन अहिल्या को पता चल गया कि हमारे पति तो नहीं है, हैं तो ये इंद्र, क्योंकि वो भी तो एक तपस्विनी है, एक ऋषि की पत्नी है, लेकिन फॉर चेंज आज कुछ अलग ही आनंद ले लेते हैं। इस प्रकार से उसने भी इसका स्वीकार किया था। ऐसे शकुंतला की कथा, वो कहे यार वो तो शादीशुदा है, उसके साथ तो शकुंतला ने कौन से कुंवारे दुश्मन से प्रेम किया था, कितनी उसकी पत्नियां थी, फिर भी शकुंतला ने उससे प्रेम किया, तो क्या नहीं मिला शकुंतला को। इस प्रकार से कहानियां कह करके, कथाएं कह के, और उसके मन को कि यार शादीशुदा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुणवान है, धनवान है, नहीं तो रूपवान तो है ही है, ऐसे कुछ भी करके वो आपकी तरफ उसको आकर्षित कर लेंगे, आपके शारीरिक सौष्ठव का विवेचन करेंगे, आपकी आकृति, शक्ल, गुण, शील, जो कुछ भी आपके पास है, जो है उसकी तो प्रशंसा करेंगे, जो नहीं है उसकी भी प्रशंसा कर डालेंगे। अरे वो तो हर चीज का ख्याल रखता है, क्वासितम क्वशयितम भुक्तम क्वचेष्टितम किंवा कृतिमिति विरुच्यति। वो जो दूती होती है ना, बड़ी होशियार होती है, उसको क्या अच्छा लगता है हर चीज को जान लेगी, कहां सोती है, क्या खाती है, और हर चीज का ख्याल करके उसकी रुचि के अनुकूल आपका हर व्यवहार है, इस बात का उसको विश्वास दिलवाएगी। चलिए, मैं सिर्फ अधिक ना कहते हुए इतना कहूंगा कि दूती लोग जो काम कर सकते हैं वो काम कोई और नहीं कर सकता है। यहां पे बड़ी लंबी इनकी पूरी विवेचना प्रस्तुत की गई है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य इनके जो हैं, उसमें आपके लिए मिलन के स्थल का इंतजाम करना, मिलन के स्थल क्या हो सकते हैं, उस समय बात हुआ करती कि किसी सखी के घर पे इंतजाम कर दें, किसी भिक्षुणी के यहाँ इंतजाम कर दें, क्योंकि उनको कुछ पैसा वैसा दे दिया और भिक्षुणी खुश हो गई, उसको भिक्षा के लिए भेज दिया, उसके घर में सन्यासिनी है, तपस्विनी है, ऐसे लोगों के यहाँ इस प्रकार के इंतजाम कर दिए जाते थे।
अब ये तो उस समय की बात थी। आजकल तो आपको कहीं किसी बात की चिंता ही नहीं है। हाईवे पे इतने सारे होटल होते हैं कि आप रास्ते पे चलते चलते कहीं भी किसी भी जगह पे रूम अवेलेबल हैं। और मुझे तो कई बार प्रश्न होता है कि हाईवे पे इतने सारे होटल्स का क्या काम है। लेकिन अब तो पहले जो खाली खाने पीने के लिए होटल हुआ करते थे, उन सभी होटलों ने अपने यहाँ रूम का इंतजाम कर दिया है। तो ये एक व्यवस्थाएं जो है ना, समाज में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। परिवर्तनों की पराकाष्ठा ऐसी है कि पहले होटल वगैरह में कार्य करने के लिए अधिकांशतः पुरुष लोग ही हुआ करते थे। स्त्रियां कहीं किसी जगह पे साफ सफाई के काम के लिए आती हों तो इस प्रकार की हुआ करती थी कि जिनको देख करके कभी किसी की कोई इच्छा नहीं हो। लेकिन आजकल आप होटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो काम करती हैं वो भी लड़कियाँ होती हैं और उनको भी एक परिधान दिया जाता है, वहाँ के पहरवेश में होती हैं, वहाँ की वेशभूषा में होती हैं, जो अत्यंत आकर्षक होती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ही समाज में इस प्रकार से आ गई हैं। देखिए, यही प्रत्येक समाज की विशेषता होती है कि जो चीजें प्रच्छन्न रूप से करने की हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उनको रोका भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रच्छन्न रूप से उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसके मार्ग हमेशा से नए नए खड़े होते रहे हैं और लोग उन मार्गों के अनुसार समय समय पे अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते रहे हैं और इसी प्रकार से लोगों के काम चले हैं। अब इन दूती के प्रकारों में नृशिष्टार्थ दूती है, मैं उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है, बस वो आपकी आंखों में पढ़ लेगी, सामने वाले की आंखों में पढ़ लेगी और आपका पूरा काम सिद्ध करवा देगी। भूल से भी उससे कह दिया कि फलानी व्यक्ति तो बड़ी सुंदर है, तो बस समझ लो उसने आपके भावों को भी जान लिया और सामने वाले को क्या करना, कैसे करना, एक ना दिन आपका मिलन करवा देगी। इसको निसृष्टार्थ दूती कहा गया है। दूती का दूसरा प्रकार है परमितार्था दूती। थोड़ा सा आप कुछ कह दीजिए कि देखो मुझे वो व्यक्ति बहुत अच्छी लगती है, अगर मेरा ये काम कर दो, तो बस इतना कहने की जरूरत है। बाकी काम क्या कहा, कैसे कहा, कब कहा, क्या करना, क्या नहीं करना, इनको सब कुछ पता होता है। इसको परमितार्था दूती कहा गया है। पत्रहारी दूती, अब ये दूती का ऐसा प्रकार है जिसको आप कह सकते हैं कि आपको इसकी आजकल जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, अब तो चैटिंग के लिए भी इतने प्रकार के, यानी हम सोच भी नहीं सकते हैं। रोज मोबाइल पे एक आध मैसेज होता है कि आपकी एज ग्रुप के, आपके ही विस्तार में रहने वाले लोगों के साथ आपको मधुर मधुर बातें करनी है तो इस नंबर पे कॉल करें। यानी पूरा जो पेपर होता है, न्यूज़ पेपर होता है, उसमें तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। आप कहीं भी इंटरनेट ओपन करेंगे उसमें भी इस प्रकार के मैसेज होंगे। लेकिन अब तो पर्सनल नंबर पे, मोबाइल पे इस प्रकार के मैसेज आने लग गए हैं, ईमेल में इस प्रकार के मेल आने लग गए हैं। तो अब तो ये चीजें जो है ना वो बड़ी ही किसी अन्य स्थिति में पहुंची हो ऐसा लगता है, या हम इतने ज़्यादा प्रच्छन्न रूप से ये सारे काम करते हैं कि संभवतः सब कुछ करते हुए भी हम एकदम सफेद पोश बने रहना चाहते हैं। एक इसमें प्रकार है स्वयं दूती का। स्वयं दूती वो होती है जो गई तो किसी और के लिए थी, प्रियतम से मिलने के लिए किसी और का संदेश लेके गई थी, लेकिन वहां जाके खुद ही उसमें इतनी खो गई कि अपने ही प्रस्ताव उसने रख दिया, अपने ही लिए सारी बातें उसने कर ली, तो इसको स्वयं दूती भी कहा जाता है। तो दूती के बहुत सारे प्रकार, बहुत सारी बातें यहां कही गई हैं। यहां भार्या दूती का भी उल्लेख है, क्योंकि अगर इसका उल्लेख नहीं करूं तो यह बड़ा अन्याय होगा। यानी कई बार पत्नियां खुद अपने पति के लिए दूती का काम करती हैं। या तो ये मान लीजिए उनको पता नहीं होता है, या ये मान लीजिए कि
उनका पति कितना श्रेष्ठ है इसका वर्णन करना उनको अच्छा लगता है। परिणाम संभवतः उन्हें नहीं पता होते हैं कि किसी के सामने इतनी अधिक प्रशंसा करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वही उसके चक्कर में आ जाए। तो यहाँ भार्यादूती का भी उल्लेख है। कई जगह पे इस प्रकार के उल्लेख भी पाए जाते हैं, यानी राजा वगैरह की जो रानियां होती हैं उनको तो इस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे अपने पति के लिए। लेकिन सामान्य तौर पे भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की स्त्री कई बार दूती बन जाती है, जहाँ उसको खुद को ही पता नहीं होता है। वो अपने पति की प्रशंसा किसी के सामने इतनी अधिक कर देती है या इतनी तरीके से कर देती है कि वो व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसको भार्यादूती कहा गया है। चलिए अधिक ना कहते हुए यहाँ कुछ श्लोक दिए हुए हैं और उन श्लोकों के साथ इस प्रकरण को पूर्ण करेंगे। विधवे अक्षणिका दासी भिक्षुकी शिल्पकारिका। देखिए, विधवा स्त्री ये इस प्रकार के काम में पारंगत होती हैं, वो आपकी सेटिंग करवा सकती हैं। शकुन ज्योतिषी वगैरह जो होती हैं ना, इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं, क्योंकि उन्हें सभी अपना हाथ दिखाना चाहते हैं और उनसे अपना भविष्य भी जानना चाहते हैं और वो आपके भविष्य को और अच्छी तरीके से बता भी सकते हैं। भिक्षुकी, क्योंकि वो किसी के भी घर पे जा सकती है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। और ऐसे लोग जो है ना, वो शिल्पकारिका। शिल्पकारिका के आप कई अर्थ ले सकते हैं। ब्यूटी पार्लर वाली हो सकती है, आपके घर पे साज सज्जा के लिए आती हो ऐसी कोई स्त्री हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनर जिसको आप कहते हैं, या और किसी कार्य के लिए आप किसी को बुलाते हो, तो ऐसी कोई भी स्त्री ये दूती का काम कर लिया करती हैं। और काम क्या है वो तो हम आपको बता चुके, इसलिए उसकी चर्चा दोबारा नहीं कर रहे हैं। विद्वेषम ग्राहेत पत्यो, फिर भी संक्षेपेण दूती कर्माणि आह। लिखते हैं यहाँ पे कि पति के साथ विद्वेष उत्पन्न करवाना और आनंद किसमें है उस चीज का वर्णन करना। और ये क्या, एक पति और उसी के साथ पूरी जिंदगी इस प्रकार से गुजार देना, ये भी कोई तरीका है? अरे नित्य नया आनंद करना, उसकी बात ही कुछ अलग है। ये जिंदगी थोड़ी बार बार मिलती है। इस प्रकार की बातें करके चित्रान सुरत संभोगान अन्यासाम अपि दर्शे। और दो चार ऐसे उदाहरण उनके पास तैयार होते हैं। हमारे इतिहास की कथाएं भी होती हैं और इस संसार की कथाएं भी उनके पास होती हैं। देखो वो कितने मजे करती है, उसने किस प्रकार से आनंद लिए हैं। नायक के प्रति अनुराग उत्पन्न हो इसके लिए, और नायक के रति कौशल्य कि वो कितना होशियार हैं? उसके साथ तो मजा ही मजा है, इस प्रकार से। और तुम्हें तो वो बहुत चाहता है, तुम्हारे बिना वो रह नहीं सकता है। ये सब कुछ प्रस्ताव करना, उसके लिए इंतजाम करना। असंकल्पितमप्यर्थम उत्सृष्टम दोष कारणात् पुनरावर्तयत्येव दूती वचन कौशलम। ये होशियार इतनी होती हैं, अगर इन्हें बीच में ये लगे कि अरे नहीं 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 ये तो कुछ कच्चा कट गया है, यानी सामने की व्यक्ति को बुरा लग सकता है, तो तुरंत अपनी बात को घुमा देती हैं। कभी आप दश कुमार चरितम में जाइए और वहां पे एक नितंबवती की कथा है, उसको सुनिए। प्लेलिस्ट में जाइए, 10 कुमार चरित नितंबवती का आख्यान, तो उसमें आपको पता चलेगा। चलिए यहां आकर के ये चतुर्थ अध्याय पूरा होता है, दूती कर्म प्रकरण पूरा होता है। अगले अध्याय स्वर कामित प्रकरण, इसको अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, इच्छाएं तो सभी की होती हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका वर्णन इसमें आएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।